हमारा विचार कमजोर पड़ा। मुझे तकलीफ होती है। बेलसरा रानीगंज इस इलाके के लिए, हम सब के लिए ऊर्जा का स्रोत हुआ करता था। इस मेला के सम्मानित अध्यक्ष जी, मेला कमेटी के सभी सम्मानित साथियों, सभी गार्जियन, अभिभावक, मैं यहाँ उपस्थित सभी ईश्वर तुल देवतुल बुजुर्ग, सभी गार्जियन, माँ और बहनें, लंबे दूर से 6-7 किलोमीटर से हमारे आगे आगे सैकड़ों के तादाद में मोटरसाइकिल से जो क्रांतिवीर, कर्मवीर छात्र युवा साथी चल रहे थे, जिनसे हमें और समाज को बहुत उम्मीद है। हमारा विश्वास युवाओं के प्रति एक परिवार के तरह है। मैं उनका भी और यहाँ उपस्थित इस गांव पंचायत के सभी क्रांतिकारी कर्मवीर युवा साथियों का भी, मंचासीन मुखिया जी, सम्मानित जनप्रतिनिधि, पूर्व मुखिया जी, वर्तमान में इस कमेटी के अन्य और भी साथी, हमारे नेता विक्टर जी, सुनील पासवान जी, जितेंद्र जी, और भी हमारे साथ स्कूल लाइफ से चलने वाले कई साथी। देखिए, आज गोवर्धन पूजा भी है, भैया दूज भी है और दीपावली का एक उत्सव भी है। शुभ और अशुभ, दीपावली जो है एक आत्मा का मिलन परमात्मा में, खुद के आत्मा, हमारे भीतर का जो परमात्मा है। दीपावली का मतलब होता है दूसरों के जिंदगी की खुशियों को ढूंढना, उसको जीने के अवसर देना, मुस्कुराने का अवसर देना। मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, मानव पूजा से बड़ा कोई पूजा नहीं है। मानव पूजा में ही ईश्वर की पूजा निहित है। मानव धर्म की सेवा नारायण सेवा है। और दीपावली का कोई दिन तिथि नहीं है। मेरे किसी भी आचरण से, चरित्र से, चिंतन से, विचार से, कर्तव्य से, कर्म से, यदि किसी भी गरीब आम आदमी को मुस्कुराने का अवसर मिलता हो, उसकी जिंदगी में खुशियां मिलती हो, तो ये उत्सव है। उनके लिए भी दीपावली, और मेरे व्यवहार और आचरण के चलते यदि किसी की जिंदगी में खुशियां आती है तो मेरे लिए भी दीपावली। दीपावली का मतलब ही है खुशियां। एक दिन की दीपावली नहीं है। मैं हर दिन, प्रत्येक दिन प्रयास में रहता हूं कि कोई भी व्यक्ति मेरे संज्ञान में या मेरे सामने ऐसा कोई विषय आता हो, किसी भी व्यक्ति के न्याय के लिए, किसी भी तरह का न्याय, किसी भी तरह की मदद। देखिए, मेरी लाइफ में 3 चीज है। पहला, इंसान को भगवान मानना, इसके अलावा मैं कुछ नहीं मानता।
और इंसान को अपने से ज्यादा सम्मान देना, गरीब पूजा, बिना किसी जाति रंग भेद, कपड़े, उजला गोरा, अमीर गरीब में फर्क किए बगैर मेरे लिए इंसान मेरे आराध्य शक्ति है और उन्हीं में मैं ईश्वर देखता हूं। इसीलिए बुद्ध का वो लाइन अपो तिपो भवा, ये दीप का जो महोत्सव है, सभी तरह के अहंकार रहित मानव, ईर्ष्या लोभ नफरत रहित मानव का आचरण वैसा हो जिससे कल्याण का भाव हो। जब मानव के किसी आचरण से कल्याण का भाव होता है तो हम उसी को उत्सव और उसी को शुभ और अशुभ, धर्म और अधर्म। अधर्म है जिसको किसी क्रिएटर ने, जिसको आप भगवान कहते हैं, भग प्लस मान, आकर्षण करने वाला कृष्ण का भाव है आकर्षण। किसी भी कैरेक्टर से जो दुनिया को आकर्षित करता हो अपनी ओर, वो विराट है। तो जिसको आप भगवान मानते हैं, उसने जिस तरीके का सृष्टि का निर्माण किया है, आप जब भगवान के निर्मित मानव जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, उन्होंने जीव जंतु सब बनाया, लेकिन वो मानव के लिए ही, मानव जाति को खूबसूरत बनाने के लिए। और आप जो दुनिया में आए, ईश्वर ने आपको लाया, आपकी भूमिका ईश्वर ने तय की है और आप ईश्वर के बंदे हैं। तो ईश्वर के नंदी को अब बाल गोपाल की पूजा होगी तब ना इस भोला बाबा पर जल, भगवान पे जल चढ़ाइएगा। यदि आपकी ही पूजा ना हो, जैसे तुलसी या पीपल या किसी भी तरह के वृक्ष को जिसको आप ज्यादा सम्मान करते हो, या जो दूब अक्षत भोला बाबा पर चढ़ाते हैं, तो उसमें भाव क्या होता है। तो इसीलिए मैं सिर्फ इतना कहने आया हूं, हम सब लोग ऐसे अवसर पर जब प्रकाश की बात करते हैं, तो मेरे भीतर जो रावण है, यजीद है, कंस है, उसका विसर्जन और एक खूबसूरत कबीर बुद्ध नानक का जन्म, और मेरे किसी भी आचरण के इस अंतःकरण के प्रकाश से दुनिया को प्रकाशित करना, ये जो भाव है, प्रकाश का मतलब ये झाल दिखाना नहीं है। प्रकाश का मतलब है मेरे भीतर के अंधकार को प्रकाशित करना। अपो दीपो बाबा। अब आप लोग भगवान की कल्पना करते हैं, भगवान को ठगते भी हैं। भगवान ने अपने सबसे नजदीक किसको किया? कृष्ण ने अर्जुन को अपने पात्र के रूप में चयन। आप भी उसी के बंदे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार किसको किया? जो भगवान के रास्ते
भगवान का काम करने के लिए आगे बढ़े। मीरा सुदामा के लिए कौन गए? राम ने हनुमान का चयन क्यों किया? आपका भी करते। आप तो भगवान से मांगने जाते हैं। अर्जुन भगवान को देने गए थे। आप क्यों मांगते हैं भगवान से? भगवान तो वैसे ही आपको सर्वश्रेष्ठ मनुष्य बनाया है। आप कर्म कीजिए ना। भगवान तो गए सबरी के यहाँ जूठा खाना। आप जाइएगा मुस्सी मुसहर के यहाँ, किसी पासवान के थाली में खाइएगा जूठा। आप जाइएगा किसी डोम के यहाँ खाइएगा, भगवान वहां मिलेगा। जाइए ना, जाइए चमट टोली, जाइए मेरठ टोली, भगवान ढूंढना चाहते हैं। जाइए प्यार कीजिए ना गरीब से। और आपके किसी आचरण से गरीब दुखी होता है तो समझिए आप उसको दुख नहीं करते हैं, आप भगवान को दुख पहुंचाते हैं, क्योंकि वो भी उसी के बंदे हैं। इसलिए आप दूसरों को कष्ट मत दीजिए। मैं आपको एक अच्छा इंसान बनने की सलाह दे रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं। मेरी हैसियत नहीं है कि मैं आपको कोई सलाह दूं, आग्रह ही करूंगा। एक अच्छा इंसान जो सिर्फ, मैंने आपको कहा मेरे 3 किताब पढ़ी। पहला किताब इंसान को खुद से ज्यादा सम्मान, खुद से ज्यादा उसके लिए जीना, खुद से ज्यादा उसके अधिकार और ईश्वर के रूप में उसे देखना। दूसरा किताब मैंने पढ़ा, दुनिया की जितनी कोई व्यवस्था ताकतवर हो, दुनिया की कोई पीएम सीएम हो और कॉमन आदमी की जिंदगी न्याय से दूर हो, तो उस न्याय के लिए पप्पू यादव को अपना जान देना और लड़ना। और अंतिम, दुनिया का कोई भी इंसान परेशान हो, आंसू बहा रहा हो, संकट में हो, दुख में हो, अपनी जिंदगी देकर भी उसकी मदद करना। मेरे पास ये 3 शब्द हैं। चौथे शब्द में मैं प्रवेश नहीं करता हूं। आप क्या करते हैं, आप कितने ताकतवर हैं, मेरे लिए कोई मैटर नहीं रखता, कुछ नहीं। मुझे कोई राजनीति नहीं आती, मुझे करना भी नहीं है। बस मेरे रास्ते बिल्कुल साफ हैं। सच को स्थापित करके जाएंगे, झूठ खत्म करके जाएंगे और कोशिश सीमांचल में मरने के पहले हर आदमी की जिंदगी बदल के जाएगी। इसीलिए बेलसरा से हमको बहुत उम्मीद है। पूरा दुनिया कहता है कि पप्पू यादव को मार देना। हमको सभी लोग आज 13 तारीख के बाद से डेली मार देना है, छोड़ेंगे नहीं। कभी मलेशिया से, कभी दुबई से, सब जगह से। मैंने कहा कि देखो भैया, हम किसी के खिलाफत तो है नहीं, हम सरकार को जगाने का काम करते हैं। संविधान, लोकतंत्र और भारत से बड़ा तो कोई है नहीं।